शिर्क की मुख्तलिफ शक्लें हैं, शिर्क की मुख्तलिफ सूरतें हैं, लेकिन एक अहम चीज हम जवाब भी देंगे और इंशाअल्लाह यहाँ रहने वालों से मेरा सवाल भी होगा कि अगर मेरे जवाब के रद्द में कुरान और हदीस की, कुरान की एक आयत या फिर हदीस एक, सिर्फ एक हदीस, सिर्फ एक हदीस, सिर्फ एक हदीस, 15 बातें जो मैं आपके सामने रखूंगा, उन बातों के रद्द में सिर्फ एक हदीस का मुतालबा करता हूं, सिर्फ एक हदीस बतला दे। सबसे पहले मैंने आज जिस चीज को चुना है, शिर्क की मुख्तलिफ शक्लें आज देखने में आती है, लेकिन आज सबसे ज्यादा शिर्क अगर कहीं होता है तो वो ऊंची ऊंची कब्रों पर होता है। लोगों ने दरगाहों को शिर्क का अड्डा बना लिया। आज दरगाहें शिर्क के अड्डे बनी हुई हैं, खानकाहें शिर्क के अड्डे बनी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह दरगाही के ताल्लुक से, कब्रों के ताल्लुक से 15 सवाल और जवाब मैं आपके सामने रखूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कहिए इनसे कि अगर ये अपनी बात में सच्चे हैं तो बुरहान, दलील पेश करें, दलील से बात करें। दलील का सवाल मैं नहीं करता मेरे दोस्तों, अर्श वाला रब खुद करता है कि इनसे कहिए कि ये दलील लाएं, बतलाओ दलील। और दलील किससे होनी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम शैअन, मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। कितनी चीजें? 2 चीजें। लन तज़िल्लु बादहुमा, इसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी सुन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। आज तौहीद की दावत को आम करने पर हमें बुरा कहा जाता है, हमें गालियां दी जाती है, हमें गलत शुमार किया जाता है। सबब क्या है? सबब यही है, जो सबब ये बना हमको तकलीफ देने का, वही सबब इमाम कायनात को तकलीफ देने का भी बना था। इमाम कायनात की भी दावत यही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारी भी दावत यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें तकलीफ देने का सबब क्या है? यही सबब है ना कि जो दावत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में लोगों को देने के लिए बतलाई, वो दावत को आम करना यही सबब बन रहा है मेरे दोस्तों। आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिन दरगाहों पर, जिन कब्रों पर लोग जाते हैं, उनके चंद 2 नाम का तस्करा करके मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। किताब भूल कर आ गया। 3 दिन पहले एक किताब एक मकतब से खरीदी है, हैदराबाद के मशहूर मकतब से, जिन्हें बरेलवियों ने लिखी, जिन्हें कब्रों के अड्डे चलाने वालों ने लिखी। 2 जिल्दों में किताब है और किताब का नाम याद रखिए, तस्किरतुल औलिया दक्कन, दक्कन के औलिया का तस्करा। सबसे पहले मैंने किताब को जब खोला तो सबसे पहले पहाड़ी शरीफ वाले बाबा का मुताला किया, जहां मैं खुद शबे बारात में, शबे मेराज में आज से 3 साल पहले बाइकों पर जाया करता था। अल्लाह ने हिदायत दी और आपके सामने बोलने के काबिल रखा, वरना मैं भी खबर परस्ती में मुब्तला था दोस्तों। तो मैंने जब बाबा शरफुद्दीन की सवाने हयात पढ़ना शुरू की तो सबसे पहले मुसन्निफ ने जो वाकया दर्ज किया, वो वाकया मैं आपके सामने रखता हूं कि बाबा के पास एक शख्स आया और कहने लगा, ओ बाबे, मेरा बैल गुम हो गया है, उसपे मेरा गुजर बसर हुआ करता था। वो बैल की वजह से मैं सुबह और शाम अपनी रोजी कमाया करता था। बाबे ने उसको देखा और कहा कि तू ठहर जा, और बाबे अंदर गए। अंदर जाकर एक चिट्ठी पर कुछ लिखा और लिखकर उस शख्स को चिट्ठी देकर कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूर एक हनुमान का मंदिर है, वहां जाना और हनुमान के चरणों में ये चिट्ठी रखकर वहां पर बैल का मुतालबा करना। अल्लाह अकबर। अंबिया की दावत क्या थी? इमाम कायनात की दावत क्या थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से रोका, बुतों को तोड़ा। खाने काबा में जितने बुत थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतेह मक्का हुआ तब अपनी आसा से सारे बुतों को झड़ा दिया। मेरे दोस्तों, वो शख्स आगे बढ़ता है और दिल में ये सोचता है कि एक मूरत के पास बाबे भेज रहा है, तो क्या ये मूरत मेरी मुरादों को पूरी करेगी? वो शख्स आगे बढ़कर हनुमान के पांव में अपने बाबे से लाई हुई चिट्ठी रख देता है और सामने खड़ा हो जाता है इंतजार में अपने बैल के। अचानक उसकी पीठ के पीछे से उसका बैल उसे आवाज देकर बाहर आता है। अल्लाह अकबर। ये कैसे वाकयात बताए जा रहे हैं? तज़किरतुल औलिया 2 जिल्दों में है। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़े नंबर 165 पर आप ये वाकया मुलाहिजा कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और एक वाकया आगे बताया गया कि जब बाबा आए थे शरफुद्दीन साहब, तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया में आकर गोश्त पर बैन कर दिया, गाय के गोश्त पर बैन लगा दिया। मेरे आका ने एक मर्तबा कहा था कि मैं आज से शहद नहीं पीऊंगा सिर्फ अपनी जात के लिए, तो अर्श वाले रब ने सूरह तहरीम की आयतों को नाजिल फरमा दिया और कहा, ऐ नबी तुम्हें क्या हक है कि जिस चीज को अल्लाह ने तुम पर हलाल किया तुम उसको अपने ऊपर नाजायज करार देते हो। यहाँ तो इनके बाबे सारे लोगों पर गोश्त को ममनू कर रहे हैं। उठाकर देखिए तज़किरतुल औलिया। और आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्तों, एक और बाबा साहब का जिक्र उसमें आया जिनको मैं और आप किस नाम से जानते हैं? बरहानी शाह बाबा, यहीं रहते पीछे। मेरे दोस्तों, इनके बारे में आया जिल्द दुव्वम में तज़किरतुल औलिया दक्कन में लिखा गया है कि ये बाबा हमेशा नंगे घूमा करते थे, ये सड़कों पर नंगे घूमा करते थे और इनका सिलसिला जिनसे था वो भी सारे के सारे बरहाना घुमा करते थे। क्या ये अल्लाह का वली है? मुझे जवाब दो कि आखिर वली कौन है? वली किसे कहा जाता है? वली ये हरगिज़ नहीं हो सकते। अगर ये वली थे तो ये वाकयात झूठे हैं और अगर ये वाकयात सच्चे हैं तो ये वली नहीं हो सकते। वली तो वो है जिनके बारे में इमाम कायनात ने कहा था, आयशा हजरत उस्मान मेरी उम्मत का वो शख्स है जो हया में कामिल है। मेरे उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह अकबर। आका ने बतलाया कि ईमान का जुज हया ईमान का जुज है मेरे दोस्तों। आइए मौजू पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 15 जो मेरे आपके सामने बातें पेश करनी है, सबसे पहली जो बात है उसके बारे में मैं आपको बतलाता चलूं कि आज ऊंची ऊंची कब्रें बनाई जा रही हैं। 3-3 फीट 4-4 फीट ऊंची कब्रें बनाई जा रही हैं। अगर पक्की कब्रें इस्लाम में जायज है, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी मज़ारें सच्ची है, तो फिर कुरान और हदीस से दलील पेश करो। वरना सुनो हमसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मुस्लिम शरीफ की सही हदीस में है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बतलाया, ऐ अली जाओ, जहां कहीं तुम्हें तस्वीर नजर आए उस तस्वीर को मिटा दो, और जहां कहीं तुम्हें एक बालिश से ज्यादा ऊंची कब्र नजर आए तो उसको जमीन के बराबर कर दो। मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया है। अगर आपके पास बुरहान है, अगर आप सच्चे हो कब्रें बनाने में और उम्मत को मस्जिदे वीरान कर कर कब्रों की तरफ रुख मोड़ने में, तो दलील पेश करो मेरे दोस्तों। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता,